पढ़े। क्या मस्त काश साफ हो गया है। हीटर का फर्क तो आर्यन बाबू आप पढ़ रहे हो। हरे कृष्णा आर्यन बाबू आप पढ़ रहे हो। हाँ प्रवृत्ति कर रहा हूँ। आप पढ़िए। 9 चैप्टर श्लोक संख्या 12। मोह आशा मोह कर्मण मोह ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित हो रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत ध्यान मग्न भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण जो समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद्विष्णु स्मृता का कथन है, यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्ण यस्य परमात्मना स सर्वसमाद बहिष्कार्य श्रोतसमार्तविधानतः मुखं तस्यावलोकयति स चेलं स्नानमाचरेत। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूट दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। महाआत्मान तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ति अनन्यमनसा ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्ण वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वो दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसा है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वो तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत
जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वो भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैविक प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता क्योंकि वो भली-भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप से अ अ, मनुष्य के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावना अमृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावना अमृत में निरंतर भगवान के अविचल सेवा में लगे रहते हैं। सततं अरे कीर्तयन्त मां यतन्त च रुक जाओ। दृढव्रता हरे कृष्णा, आर्यन को रुक जाओ। नमस्यन्त च मां आर्यन को रुक जाओ। भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे ये कृष्ण। महात्मा मेरी आर्यन को रुक महिमा जाओ। का नित्य कीर्तन बस मैं आ गया, रिजॉर्ट पर आ गया और मैं एक तरह से होटल में आया हूँ। मस्त है रिजॉर्ट यार ये। तो मैं आ गया और सॉरी आप लोग के लिए परेशान होने के लिए। तो 2 बिल्डिंग भी खाली होगी, खाली है, कहीं भी जा सकते हो। तो वेदांशु भैया रिजॉर्ट कहाँ में हूँ मैं, कहाँ पे घूम रहा है वो? खड़ा रिजॉर्ट में हूँ मैं। कहाँ पे देवांशु घूम रहा है? आगे क्या रूम पर आप? देवांशु गेट लॉक से लग रहा है। देवांशु आए कि नहीं आए? हाँ, हरे कृष्णा आवाज आ रहा है ना मेरा? प्रभु पहुंच गया रूम पर? आह, आर्यन पूजा है और 4 खतरनाक है, 4 लोग, हम 5 पांडव मस्त है, 5 लोग रहने वाले हैं। भाई कुत्ते जैसा जेब क्यों फाड़ रहा है? तो प्रभु हम क्या देखे, हमने जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था 9 चैप्टर, 2 रूम में भैया, इधर भी 3 रूम में, कहीं भी जाते हो क्लास टाइम एक रूम में। टॉपिक नाम था परम गुह्य ज्ञान, जो भगवान परम गुह्य ज्ञान बताने वाले थे। इसमें हमने देखा था फर्स्ट पार्ट मतलब कि भगवान को जानने के लिए पात्र और अपात्र 1 से लेकर 3 तक था। फिर 4 से लेकर था जो नहीं 4 से 10 तक, जिसमें हमने देखा था कि भगवान के भौतिक जगत से क्या संबंध है, मतलब अचिंत्य संबंध है, वो कार्य कैसे करता है। तो मैंने बताया था कि मत्स्य सर्वभूतानि च में च में न चाहम तेषु अवस्थितम। तो हमने ये श्लोक देखा था कि भगवान किस तरह से ये सृष्टि में कैसे उनका मतलब कि संबंध है और कार्य कैसे करता है। मैंने बताया था आपको किस तरह से मटका का एग्जांपल दिया था कि मटका का एग्जांपल किस तरह से कार्य करता है। फिर हमने देखा था कि अब देखेंगे कि भौतिक जगत नहीं, भगवान को मानने वाले और नहीं मानने वाले, तो भगवान को कौन मानते हैं और कौन नहीं मानते। तो हमारा ये थर्ड ब्रेकअप चल रहा था, जिसमें हमने 11 से 19 तक जानेंगे कि कौन भगवान को मानते हैं और कौन भगवान को नहीं मानते। तो हमारा जो श्लोक हुआ था, सबसे मेन श्लोक था 11, जिसमें हमने देखा था कि जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो उनको लोग उल्लास करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा श्लोक था वो अभिजानते मां मूढ़ा, हाँ, अभिजानते मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भवाजनान्तु माम भूत महेश्वरम। भगवान बोलते हैं जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो मेरे जो मूर्ख लोग होते हैं जो उपवास करते हैं वो मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान बोलते हैं कि मुझे कौन नहीं जानते, जो जो मूर्ख है ना वो मुझे नहीं जान पाते, जो मायावादी हो गए, जो निर्विशेषवादी हो गए, और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो भगवान को जब मनुष्य रूप में देखते हैं कि हाँ एक तो मनुष्य भगवान थोड़ी है। कृष्ण क्या है, कृष्ण तो ग्वाले, जैसे शिशुपाल हमने देखा था, शिशुपाल भगवान कृष्ण को हमेशा ग्वाला समझता था। ये तो ग्वाला कुछ करता था है नहीं, लड़की के साथ वो कुछ न मतलब लड़कियों को मतलब कि गोपियों को पसंद करता था, माखन चोरी करता था, बस चुराता था, सबसे बेकार सारे सारे जितने भी गलतियां सब भगवान पे काउंट करते थे।
और कुछ निर्विशेषवादी होते हैं जो भगवान को क्या करते हैं, निराकार रूप में मानते हैं कि भगवान होते नहीं है, ये कृष्ण भगवान नहीं है, परमात्मा साक्षात परमात्मा है, परम ब्रह्म है, वही भगवान है। तो ऐसे लोग जो भगवान मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो भगवान को नहीं जान पाते। हमने देखा था 7 चैप्टर में कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावितम। भगवान किस तरह बोलते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो मैं उनको जानने नहीं देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अपने माया के द्वारा उसको ढक लेता हूँ। भगवान ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब भगवान देखते हैं कि किसकी फेथ है, किसको जानने की इच्छा है। इसलिए बताया कि जो का जो 9 स्टेज होती है प्रेम प्रेम तक जाने के लिए, तो पहला तो श्रद्धा, आपकी खुद की इच्छा होगी, फिर तभी आप साधु संग कर पाएंगे। आपकी इच्छा है, फिर साधु संग करेंगे, फिर बाद में आपको साधु संग, फिर नाम रुचि, फिर उसके बाद आती है अनंत निवृत्ति। इस तरह पूरा स्टेज आती है। तो जो लोग मनुष्य रूप में, भगवान जो मनुष्य रूप में आते हैं, तो उनका मतलब कि जो मूर्ख लोग होते हैं उसमें मतलब कि भगवान तो है नहीं इस तरह से। तो हमने इसके आगे हमने देखा था कि जो आज जो नेक्स्ट श्लोक है, कहते मोघास मोह कर्मणो मोघ ज्ञानम चेतस राक्षसीम असुरम चैव प्रकृति मोहिनी श्रद्धा। कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। मतलब जो कौन होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं। मतलब जो मोहग्रस्त कौन होते हैं, जो आसुरी, जो नास्तिक विचारों के प्रति होने वाले हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं। तो ऐसे होते हैं कि जो मोहग्रस्त होते हैं। मोहग्रस्त क्या मतलब होता है कि जो मोहित है, मतलब कि प्रकृति के तीनों गुण के द्वारा मोहित है, भगवान के जो शक्ति है माया द्वारा उसमें मोहित है। जो असुर प्रवृत्ति वाले हैं, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, भगवान को मानते, तो ये लोग जो भी करते हैं ना, तो यहाँ जो श्लोका आया है, मैं उसको सही नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा होना पड़ रहा है मुझे। मतलब कि जो लोग कैसे होते हैं, मोघास मोह कर्मणा मोह ज्ञान विचेत, कि जो मुक्ति का आशा करते हैं, जैसे मोहग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, जो मुक्ति का आशा करते हैं और जो सकाम कर्म और जो ज्ञान में अनुसरण होते हैं, तो उसका सारा ज्ञान निष्फल रहते हैं। क्योंकि सारे कुछ लेकिन जैसे बोलते हैं कि जो मतलब भगवान को नहीं जान पाते हैं तो उसका जिंदगी बर्बाद है। जो सकाम कर्म में लगे रहते हैं, जो जो सकाम कर्म में लगे रहते हैं, तो उसका शरीर एक तरह से मृत शरीर जैसा माना जाता है। जो भगवान के बारे में नहीं जानता, जो गुरु को स्वीकार नहीं करते हैं, तो समझो कि ऐसा व्यक्ति एक मृत के समान है। भागवतम में कथा भागवतम में श्लोक आती है, जिसकी कान भगवत कथा सुनने के लिए नहीं राजी है, तो एक तरह से वो कैसा है, सांप के कान जैसा बताया गया। जिसका पैर धाम यात्रा नहीं करता है, तो उसका मतलब कि एक तरह से वो जड़ के समान बताया गया था। जिसका मुख भगवान की कथा सुनाने में, पढ़ने में नहीं होता है, तो उसका मुख बताते कि वो मेढक के समान है। जो मेढक के जो थे ट ट ट ट करते थे, ऐसे। तो ऐसे बताते हैं कि जो भगवान के बारे में सुनना, सुनाना, भगवान के बारे में और भक्ति करना, ये सब नहीं करते हैं, तो समझे कि ये लोग कैसे होते हैं, इनका मृत शरीर हो जैसा होता है। इसलिए बता रहे हैं कि जो मोहग्रस्त व्यक्ति होते हैं ना, तो उसका काम कर्म, उसकी जितनी भी ज्ञान है, जो मुक्ति की आशा है, सब निष्फल हो जाती है। पहला हमने क्या देखा कि जो भगवान मनुष्य रूप अवतार लेते हैं, तो जितने भी जो मूर्ख लोग होते हैं, भगवान को इलाज करते हैं, ठीक है। फिर वही मूर्ख लोग जब भगवान को नहीं मानते हैं, तो वो माया शक्ति द्वारा मोहित होते हैं। और माया शक्ति के द्वारा मोहित होने के कारण वो इतने अज्ञान में होते हैं कि उसका सकाम कर्म, निष्काम कर्म और जो ये मोक्ष की आशा होती है उनके अंदर, और जो ज्ञान का अनुशीलन होता है, ये सब निष्फल होते हैं। कोई काम का नहीं होते हैं। मतलब ये ज्ञान होने के बाद भी एक तरह से कुछ भी ज्ञान नहीं होना। तो ये हमने परपट हमने पढ़ा था। आपने परपट अच्छा से पढ़ा होगा, लेकिन मैं परपट नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं एक और जो श्लोक आपने जो पढ़ा था, मैं इसको कहना है कि मैं एक्चुअली नोट्स बनाया हूँ इसका, जब पढ़ा ना ये मोगास मोह कर्मणा मोह ज्ञान विचेत से, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं इसके लिए नोट्स बनाया था, उसको मैं आपको उससे क्या आईपैड से समझा सकता था।
लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं इधर 12 में आ गया, 2 दिन तक 12 में रहूँगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो महात्मन तु माम पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अन्यमनसो ज्ञात्वा भूति आदि अभयम। कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन, मोह मुक्त, आप देखो मोह मुक्त महात्मा गण, कि भगवान को जानने वाला, पहले भगवान को नहीं जानने वाले थे, जो लोग थे ना भगवान से मोहग्रस्त होते थे, अब आ रहे हैं कि मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। आप भगवान बोले कि आप जो मुझे जानते हैं, आप देखो मुझे कौन जानते हैं, कौन बताते हैं? कि जो महात्मा गण है, जो मोह मुक्त है, जो कोई मोह नहीं है, मोह मुक्त है, तो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और पूर्णतः प्राकृतिक, सॉरी, वो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। 4th चैप्टर, जन्म कर्म च मय दिव्यम एव योति तत्वतः तप्तादेम पुनर्जन्म नेति माविति सो अर्जुन। तो वो लोग जो भगवान को जन्म जन्म और कर्म समझते हैं, वो साक्षात भगवत धाम जाते हैं। उसी तरह जो मोह मुक्त है, जो महात्मा जन होते हैं, महात्मना, जो महात्मा उत्तम है, जो देवी लोग होते हैं, जो देवी पुरुष जैसे होते हैं लोग, वो क्या प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, मतलब कि प्रकृति के अंदर में रहते हैं, और वो मतलब कि अपने अनुसार से वो भक्ति में लगे रहते हैं। जितना भक्ति में लगे रहते हैं उतना ही भगवान को समझ पाते हैं। भगवान कैसे? अविनाशी, मतलब कि भगवान वो मतलब जो अविनाशी, कोई नाश नहीं होने वाली है, उनको जो समझ पाते हैं। अव्यय मतलब उनको समझते हैं, भगवान भगवान को समझ पाते हैं वो लोग जो भक्ति में निमग्न रहते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरह से हमने देखा कि 2 श्लोक मैंने पढ़ा, जिसमें हमने 3 श्लोक पढ़ा, जिसमें हमने 11 में पढ़ा कि भगवान जब अवतरित होते हैं मनुष्य जन्म में, मनुष्य अवतार में, तो उसको लोग, मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं और उनका उल्लास करते हैं, जिसके कारण वो इसी संसार में फंसे रहते हैं। हमने 2nd श्लोक पढ़ा कि जो मोहग्रस्त व्यक्ति होते हैं, जो माया के जगह में फंसे रहते हैं, तो वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए उसका सकाम कर्म मोक्ष की आशा होती है, और उसके अंदर जो भी मतलब कि ज्ञान होती है, एक तरह से निसफल होते हैं। समझ रहे हो? हम तीसरा श्लोक समझा कि भगवान को जानते कौन है? महात्मा जन, कि जो महात्मा है वो भक्ति में लगे रहते हैं, इसीलिए वो भगवान को समझ पाते हैं। तो इसका दोनों श्लोक आपने परपट पढ़ा है आपने? तो मैं एक परपट देख लेता हूँ। मैंने तो तैयारी नहीं किया था, तो इसमें बताते हैं कि ऐसे अनेक भक्त हैं, मतलब श्लोक नंबर 12 का, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्णा भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण में वो भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। तो ऐसे होते मोहग्रस्त होते हैं। क्यों? मैंने बताया ना कि 3 भक्त के बारे में बताया था मैंने कि कनिष्ठ अधिकारी भक्त, मध्य अधिकारी भक्त और उत्तम अधिकारी भक्त। जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं ना, तो उसके अंदर ये एक मोह, उसको समझो कि मोहिग्रस्त रहते हैं। वो लगता तो है कि हाँ भगवान है, लेकिन उसका अंदर अंत आत्मा में भगवान को नहीं मानते। समझ रहे हो? इसी तरह से कुछ लोग भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान को अच्छे से नहीं मानते। और कहते हैं ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ये कैसे होते हैं, मतलब कि इनका विश्वास इस तरह होता है ना, वो तटस्थ शक्ति, इधर भी उधर भी द्वंद जैसा लगता है। अरे भगवान सही में होते, अरे नहीं होते, भगवान क्या होते हैं यार, ऐसे इस तरह से द्वंद में रहते हैं। कि जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें असुरी नास्तिक समझना चाहिए। जैसे कि 7वें अध्याय में बता चुका कि ऐसे असुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण के साथ नहीं जाते। तो कृष्ण के पास कौन जाते हैं? मूर्ख, नराधम, मायाहित, ज्ञानम और असुर। ये 4 लोग जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भगवान के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान को वो मानते नहीं है। इसलिए भगवान भी अपना प्रकाश प्रकाश के योग माया से, मतलब भगवान अपने प्रकाश से उसको ढाक देते हैं, क्योंकि भगवान को जान नहीं पाते। लेकिन उसी केस में अगर कोई महात्मा जन जो भगवान को जानने के इच्छुक है, तो भगवान उसको सुलभ बनाते, बहुत ही सुलभ। हमने 7 चैप्टर में बहुत ही आसानी से भगवान को पा सकते हैं। भक्ति बहुत ही आसान है, इस तरह से देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें भक्ति में सबसे बढ़िया होती है पलक खेत, श्रद्धा, इच्छा होना चाहिए, तभी आप भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। लेकिन भक्ति में आते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता यार, माला में हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सही में है कि हरे कृष्णा करने से कुछ मिल जाएगा क्या?
डाउट में रहना। लेकिन नहीं, माला करने में और भक्ति का जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने से हद तक आप एडवांसमेंट कर पाओगे भक्ति में। लेकिन है ना, हमें खुद पता नहीं होता है, हम थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या नहीं यार माला जब तक इतना सालों से माला किया कुछ हुआ ही नहीं, अभी क्या होगा। तो नहीं, आप माला जब करते हैं किसी कैसे कैसे करते हैं तो आपको पता नहीं उसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। आप कैसे ही माला जब करते हैं लेकिन धीरे धीरे आपकी सफाइया हो रही है, आपकी जो हार्ट में जो गंदगी भरा पड़ा वो धीरे धीरे सफाई हो रही है। क्या पता कब बाद में क्या बढ़िया सफाई हो जाएगा, समझ रहे। तो इस तरह तो कोशिश करेंगे श्लोक पढ़ने के लिए। अभी तो मैं बहुत दूर हूँ इसलिए, और मैं नोट्स भी लेके नहीं आया ना, इसलिए तो आपको अच्छे से सुना नहीं पाया। यहाँ पे एक और श्लोक बताते हैं कि भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसे करते हैं वो निश्चित रूप से मोक्ष रहते हैं, क्योंकि कृष्ण के शाश्वत रूप से को नहीं समझ पाते हैं। बृहत विष्णु स्मृति में कथन है कि एक तो पहले कि जो भगवान को नहीं समझते, भगवान के प्रति एक तरह से घोर अपराध करते हैं। तो 10 तरह के अपराध होती है, 10 अपराध होती है जो सभी भक्तों को बचना चाहिए। अमृतसर होती है, उसके बाद 10 अपराध होती है, नाम अपराध बोला जाता है। तो नाम अपराध में 10 अपराध होते हैं जो आप लोग कभी याद होगा, पढ़ा होगा। पहला अपराध है कि अ, भगवान मुझे याद था, मतलब कि भक्त भगवान की सेवा में पूरी पूर्ण शरणागत होने के बाद भी उसकी निंदा करना। कि एक भक्त है जो भगवान की पूरी तरह सेवा कर रहे हैं लेकिन उसकी निंदा करना। और दूसरा था ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा महेश को भी भगवान के समान समझना, स्वतंत्र समझना। तो ब्रह्मा और क्या नाम महेश, ये भगवान के समान नहीं है, ये अलग है, भगवान अलग। तीसरा था कि वैदिक शास्त्रों में आपको याद है क्या देवांशु, एक्चुअली मैं लिख के ले आया 10 अपराध, ये बहुत जरूरी 10 अपराध। तो भक्तों को हमेशा बचना चाहिए 10 अपराध से। भक्ति समझ, हाँ आपने देख लिया, हाँ देख लो। हाँ, तो ये 10, हाँ, ये तो 10 अपराध है, उससे हमें बचना चाहिए। ये कहीं अपराध से हम नहीं बचते, इसलिए हमारे भक्ति में खत्म होते जाते हैं। आप पाप करो ठीक है, पाप करने से हल्का ठीक है, आपको रुचि भक्ति में खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर भक्ति का प्रोसेस करेंगे ना तो आप भक्ति कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी प्रति अपराध करते हैं तो अपराध में आपकी भक्ति तो नाश होगा ही, सब कुछ नाश हो जाएगा। भगवान बोलते हैं कि मेरे प्रति अपराध किया है मैं माफ कर सकता, लेकिन भक्तों का प्रति अपराध किया तो छोड़ूंगा नहीं। आप दुर्वासा मुनि अमृत महाराज की स्टोरी, कि किस तरह दुर्वासा मुनि अमृत महाराज को कैसे जो होता है, फिर सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ता है और पूरा 100 वर्ष तक वो पूरा ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं कि मुझे बचाइए, सुदर्शन बचाइए। फिर बाद में दुर्वासा मुनि अमृत महाराज के चरण में जाते हैं, क्षमा मांगते तब माफ होते। तुम्हें अपराध से बचना चाहिए। तो अपराध कौन करते हैं? जो ये मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो भक्ति में आते तो है लेकिन ऐसे आते जैसे लगता है दिखाने के लिए। वो बात बोलते थे कि जो भी व्यक्ति इस्कॉन में आते हैं ना, इस्कॉन में आया अगर प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ा है तो समझो कि वो इस्कॉन को यूज करने आया है। इस्कॉन में यूटिलिज मतलब इस्कॉन में मजे मजे करने आया है। इसीलिए कोई भी इस्कॉन में आता है ना, उसको कंपल्सरी उसको प्रभुपाद बुक्स पढ़ना ही चाहिए। जब तक प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ेगा तब तक वो इस्कॉन का प्रभुपाद का मिशन और मूड नहीं समझ पाएगा। इसीलिए कोई भी आते हैं तो उनको हम भगवान को बारे में बताते तो है, लेकिन इस्कॉन के बारे में बताते हैं कि देखिए प्रभुपाद जी है, ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, इनके इतने सारे बुक्स है वो पढ़िए, जिससे उनके प्रभुपाद पर और भगवान का फेथ पड़ता है, समझ रहे। इसीलिए बुक्स पढ़ना चाहिए प्रभुपाद का बुक्स। तो यो वेति भौतिकं देहं कृतं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वा इदं स सर्वस्यमात् बहिष्कार्य श्वेता स्मृतां विदानत मुखम तस्य अवलोकयापि सचलेन स्नान विरचितम्। कि जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूट दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वो भगवान की ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनि में आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वो सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिर जाएगा। तो देख लीजिए कि आप मैं कहने की मैं भी डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ ना, तो मैं उनको बताता हूँ कि अरे वो बोलते हैं कि मेरे पास भी गीता है, भगवत गीता है। मैं तो कौन सा गीता है कि ये गोरखपुर वाला गीता है। तो क्या होता है ना कि अब नो डाउट कि गीता सबका सेम ही होता है, लेकिन जो ट्रांसलेट होती है उसके मेन होती है। आप जब प्रपात का जब
ट्रांसलेट पढ़ेंगे ना तो उसमें सारे शास्त्रों का रेफरेंस दिया गया है। अब देखो हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं तो बृहन विष्णु स्मृति का कथन है ये, उसी श्रीमद् भागवत में कथन है, छंद उपनिषद जितने भी अपने जो ग्रंथ उपनिषद है, तो प्रभुपाद सबका मतलब कि कोटेशन मतलब सबका मतलब कि रेफरेंस डालते हैं। इसीलिए अपना भगवत गीता जो इस्कॉन का भगवत गीता बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है बोल सकते हैं, सबसे अलग हटकर है। क्यों? क्या जब प्रभुपाद ने सारे ग्रंथों का रेफरेंस डालेंगे, जिससे आपको अलग ग्रंथ नहीं पढ़ना हो। आप प्रभुपाद का पर्पट पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी का पर्पट में आपको भागवतम का श्लोक मिल जाएगा, बोला भागवतम में बताया गया है, ये उपनिषद वो उपनिषद ये उपनिषद और हमारे आचार्यों की टीका क्या ये आचार्य ये कहते हैं। अब बाकी के ग्रंथ है, बाकी का जो भगवत गीता है उसमें बस ट्रांसलेट करके रखते हैं, लेकिन रेफरेंस नहीं देते हैं। आपने देखा ना कि आपने जितना भी 9 चैप्टर तक पढ़ लिया हमने, तो देखा कि कहाँ-कहाँ से रेफरेंस लिया गया है। इसीलिए गीता सबसे श्रेष्ठ है। तो हमने देखा कि जो भगवान कृष्ण को भौतिक शरीर मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वैसे व्यक्ति को देखकर या तो गंगा में स्नान करना चाहिए। जो होते हैं हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो नास्तिक व्यक्ति है ना, मैंने और भक्तों से सुना कि जो नास्तिक व्यक्ति है ना, उनको मुँह देखने से पहले नहा लेना चाहिए, पानी डाल लेना चाहिए कि कैसे मैं नास्तिक का शक्ल देख लिया। जो भगवान को मानते नहीं है, भगवान को शरीर नहीं मानते, तो उसको सारे अनुष्ठानों से श्रुति स्मृति सब कुछ दूर रखना चाहिए, न कुछ सुनाना चाहिए, न कुछ दिखाना चाहिए। वो 9 उस वो कौन-सा अपराध है? 9th अपराध है कि भगवत भक्त को नहीं अभक्तों को भगवान की महिमा को गुणगान नहीं करना। ये जो अभक्त जो नास्तिक लोग होते हैं, उनको बताया ही नहीं कृष्ण के बारे में कि एक श्रुति स्मृति दोनों से वर्जित करना चाहिए और ऐसे लोगों को वो देखने के मात्र से नहा लेना चाहिए। इतने खराब होते हैं ये लोग, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए वो हमने देखा था अनुसूयवे क्यों अर्जुन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया कि वो अनुसूयवे मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। चलिए और जैन प्रभु हरे कृष्णा और लास्ट में क्या है? हरे कृष्ण। हमने देखा हरे हमने पहुंच गए। हाँ प्रभु जी। मुझे तो याद ही नहीं था, मैं तो सोच रहा था अभी पहुंचे ही नहीं। नहीं प्रभु जी। कब आ गए? हाँ 2 उधर है। एक्चुअली मेरा ना 2-2 क्लास होती है, 8:30 से 9, 9 से 9:30। ठीक है, पर हम बस कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चाहिए आप ले लेना। हाँ प्रभु जी, मैं सब कुछ लेके आया हूँ, मैं कंबल सब लेके आया हूँ। सब पीछे रखोगे इसको। एक्चुअली मैं अपना लेके आ गया था। कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं मुझे। ठीक है, सुबह आप मंगला हरे कृष्णा। तो हम लोग जहाँ रुके हैं ना वहाँ के प्रभु जी आए थे, हमारे रविकांत प्रभु जी है जो पारा में, उनका बहुत हेल्प करते हैं। तो ठीक है, तो हम यहीं तक आगे क्लास करते हैं। कहाँ गए ये 9 बजे क्लास? जयंत भाग गया क्या वो? अब हम देखते हैं ये किस तरह भगवान को जानने वाले व्यक्ति होते हैं, जो महात्मा लोग भगवान को जान पाते हैं। फिर आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक सततम कीर्तन्ते माम यतन्त च धृतव्रता नमनस्य च मा भक्त्या नित्य उपासते। कि हे महात्मा, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। इसीलिए हमें सततम कीर्तन भाव, हमें 24 आवर चिंता करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। इसलिए प्रभुपाद ने बोला 16 वाला तो करो एटलीस्ट। भक्ति सिद्धांत में आप तो 64 वाला बोलते थे। ठीक है, तो आप लोग आज आज देखते जितने रहे थे आप लोग के लिए, बाकी एक क्लास देखते हैं कल। और ये देखता हूँ क्लास होती है, कोई आया नहीं आज तो। ठीक है, संजय कुमार तो मस्त हो ना आप लोग।